15% H2SO4 बिलियन की मोलरता तथा मोललता ज्ञात कीजिए। बिलियन का घनत्व 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। H2SO4 का अणुभार दिया 98 ग्राम। तो मोलरता निकालने के लिए हमें विलेय पदार्थ के मोल चाहिए और बिलियन का आयतन लीटर में चाहिए। अब हमारे पास विलेय पदार्थ के मोल निकालने के लिए ये है 15% H2SO4 बिलियन। इससे हमें द्रव्यमान प्रतिशत के अनुसार जैसे हमने पढ़ा है उधर, उसमें यह है कि 15% H2SO4 बिलियन का मतलब क्या है। तो हम इसको टोटल बिलियन को हम 100% मानेंगे। तो 100% में जो हमारा 15% H2SO4 होगा वो कम हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 15% H2SO4 बिलियन का अर्थ या तात्पर्य है कि 85 ग्राम विलायक, या विलायक में हमारा कोई भी विलायक हो सकता है। यहाँ पे जल में ले रहा हूँ, जल में 15 ग्राम H2SO4 डिजॉल्व है या घुला है, इतना प्रतिशत घुला हुआ है। तो अब इससे हम जो है पता चल गया हमें कि 15 ग्राम H2SO4 की मात्रा है जो 85 ग्राम विलायक में घुला हुआ है। 15 ग्राम H2SO4 से हम H2SO4 के मोल निकाल सकते हैं, क्योंकि H2SO4 यहाँ पे विलेय है। तो विलेय अगर हम यहाँ लिखें विलेय H2SO4 के मोल, तो पदार्थ के मोल निकालने का सूत्र हमारे पास है पदार्थ की दी गई मात्रा, इसको आप लिखते हैं पदार्थ की दी गई मात्रा बट्टे उसका मोलर द्रव्यमान। तो पदार्थ की दी गई मात्रा, हमारे पास पदार्थ क्या है, H2SO4 है। इसकी दी गई मात्रा कितनी है, 15 ग्राम है। अब इसका मोलर द्रव्यमान यहाँ पे दिया हुआ है प्रश्न में, 98 ग्राम दिया हुआ है। अगर प्रश्न में नहीं दिया हो मोलर द्रव्यमान, तो आपने H2SO4 का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करना है। इसके लिए आप सूत्र लिख सकते हैं H2SO4, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 2, हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1, 2 हाइड्रोजन के लिए 2 का गुणा, प्लस सल्फर का होता है 32, 1 सल्फर है, 1 ऑक्सीजन का 16, तो फिर इसमें 4 का गुणा, 4 ऑक्सीजन के लिए हो जाएगा ये। तो ये आ जाता हमारा 98 ग्राम। नहीं दिया तो आप ऐसे निकालेंगे, यहाँ पे दिया हुआ है तो इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं दिया तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लो। तो ये हो गया हमारा 98 ग्राम। एक हिसाब से हमारे पास विलेय पदार्थ के मोल ज्ञात हो गए हैं। ये 15 ग्राम बट्टे 98 मोलर द्रव्यमान हो गया उसका। तो ये पदार्थ के मोल आ गए H2SO4 के मोल। अब हमें चाहिए बिलियन का आयतन लीटर में। सूत्र के अनुसार हम चलेंगे, बिलियन का आयतन लीटर में कह रहा है। तो बिलियन का आयतन लीटर में निकालने के लिए अब हमारे पास ये जो बिलियन दिया है 15 ग्राम H2SO4 85 ग्राम विलायक या जल में घुला हुआ है। तो हमारे पास कुल बिलियन है, यहाँ पर कुल बिलियन का द्रव्यमान। तो ये द्रव्यमान है, आयतन नहीं है, ये ध्यान देना आपने। जबकि सूत्र में कहता है बिलियन का आयतन लीटर में चाहिए। तो आपने क्या करना है, पहले बिलियन का द्रव्यमान देख लेते हैं कितना है। 15 ग्राम H2SO4 और इसमें 85 ग्राम जल है। तो हमारा टोटल द्रव्यमान बना कितना, 100 ग्राम बन गया। अब प्रश्न में हमें दिया है बिलियन का घनत्व। तो यहाँ से हम इससे बिलियन का आयतन निकाल सकते हैं। प्रश्न में हमें दिया हुआ है बिलियन का घनत्व। अब घनत्व बराबर आप सूत्र लगा लेंगे। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो आयतन बराबर क्या सूत्र बनेगा, आयतन बराबर सूत्र बन जाएगा हमारे पास द्रव्यमान बट्टे घनत्व। अब हमें बिलियन का आयतन चाहिए, तो इस सूत्र का हम यूज करेंगे यहाँ पर। तो मैं यहाँ लिखूंगा बिलियन का द्रव्यमान नहीं चाहिए, हमें चाहिए बिलियन का आयतन मोलरता निकालने के लिए। तो ये अब
अब हमें निकालना है बिलियन का आयतन, तो बिलियन का आयतन बराबर, आयतन बराबर सूत्र बन गया द्रव्यमान बट्टे घनत्व, द्रव्यमान बट्टे घनत्व। अब बिलियन का द्रव्यमान कितना ग्राम आया, 100 ग्राम, तो यहाँ पे मैं रख दूंगा 100 ग्राम। ये बिलियन का द्रव्यमान निकाल रखा हमने, बट्टे घनत्व, घनत्व हमें प्रश्न में दिया हुआ है बिलियन का, तो ये है 1.10 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या इसको सेंटीमीटर की घात -1 कर लीजिए, -3, तो ग्राम से यहाँ ग्राम कट जाएगा, हमारे पास आयतन का मात्रक बचेगा। अब इसको मैं भाग देता हूँ तो कितना आता है, ये 1.10 से हमने इसको डिवाइड किया तो ये आता है हमारा 90.90 सेंटीमीटर क्यूब। अब 90 है तो 0.5 से ऊपर है, तो हम इसको पूर्ण संख्या में लिख सकते हैं, दशमलव हटा देते हैं, 1 बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 91 सेंटीमीटर। तो अब हमें बिलियन का आयतन पता चल गया, बिलियन का आयतन। अब हमें दो बातें ध्यान देनी है, एक तो विलेय के मोल, ये विलेय के मोल कितने हैं, पदार्थ की मात्रा H2SO4 की 15 ग्राम और H2SO4 का मोलर द्रव्यमान 98 ग्राम। तो ये जो है हमारा, ये विलेय के मोल हैं, इस पे ध्यान दीजिए, यहाँ पर विलेय के मोल होंगे। और दूसरा बिलियन का आयतन, तो बिलियन का आयतन हमारा इतना है 91 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसको हम यहाँ सूत्र में रख सकते हैं मोलरता के, इससे हमें बिलियन की मोलरता पता चल जाएगी। तो यहाँ पे सूत्र हो जाएगा मोलरता बराबर, विलेय पदार्थ के मोल हमारे पास हो गए 15/98 बट्टे सूत्र का, ये आ गया पूरा बट्टे बिलियन का आयतन। तो बिलियन का आयतन हमने ये ज्ञात कर लिया 91 सेंटीमीटर क्यूब। तो 91 सेंटीमीटर क्यूब, या इसको हम लिख सकते हैं 91 मिलीलीटर, 91 मिलीलीटर लिखेंगे इसको, 91 ml। अब चूंकि जो हमारा आयतन है वो सूत्र के अनुसार लीटर में है, यहाँ पर जो आयतन आया है वो मिलीलीटर में आया है, तो अब मिलीलीटर को लीटर में बदलने के लिए आपने 1000 का भाग करना है, तो ये हो जाएगा 1000 मिलीलीटर से भाग दे दिया हमने। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर। अब मान लिया जाए 1 मिलीलीटर में कितने लीटर होते हैं, तो हम करेंगे 1/1000 लीटर, 1 मिलीलीटर के लीटर बनाएंगे तो 1/1000 लीटर हो जाएंगे। इसी प्रकार 91 मिलीलीटर के लीटर बनाने के लिए 1/1000 गुणा 91, मतलब 1 मिलीलीटर में अगर 1/1000 लीटर होते हैं, तो अब जितने मिलीलीटर को आपने लीटर में बदलना है उतने में इसका गुणा कर दीजिए, 1 मिलीलीटर बराबर इतने लीटर। अब जितने मिलीलीटर को लीटर में बदलना चाहते हैं उसका गुणा हो जाएगा सीधे यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करना है, ये आपकी वैल्यू यहाँ पहुँच जाएगी, बाहर बाहर का गुणा हो गया और ये बीच बीच वाला एक साथ गुणा आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो ये आएगा, यहाँ पर साफ कर देता हूँ इसको, तो ये अब हमारी मोलरता जो आ जाएगी वो इस तरीके से आ जाएगी, 15 गुणा 1000 बट्टा 91 गुणा 98, तो 1000 और ये पड़ जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा 500 और ये आ जाएगा 49। अब ऊपर बनता है 15 पंचे 75, 7500 बट्टे 91 इंटू 49, तो ये गुणा भाग करके आपका आ जाएगा 7500 भागा 4459। तो अब यहाँ पे जो है हमारे पास ये मोल में आना चाहिए, यहाँ पर ये लीटर में होगा, क्योंकि ये लीटर में बदल जाएगा, यहाँ पर ये मोल हो जाएंगे।
तो अब जो वैल्यू आएगी हमारा हल करके ये आ जाता 1.68 मोल पर लीटर, या हम लीटर को अगर बट्टे में ऊपर ले आते हैं तो इसकी घात -1 हो जाएगी, नीचे +1 में है। 1.68 मोल लीटर इनवर्स। तो मोलरता आ जाएगी हमारी, ये आ गई मोलरता, कैपिटल M बराबर मोलरता 1.68 मोल लीटर इनवर्स। कितना है। अब दूसरा हमें इसमें पूछा है मोललता। तो मोललता निकालने का सूत्र हमारे पास यहाँ पे क्या होता है। मोललता का सूत्र ऊपर वही होता है सेम, विलेय पदार्थ के मोल, और यहाँ मोललता लिख देता हूँ मैं। मोललता ये विलेय पदार्थ के मोल होते हैं, यहाँ पे होता है विलायक का द्रव्यमान केजी में। तो ये ध्यान देने वाली बात है, विलायक का द्रव्यमान केजी में, किलोग्राम में। मोलरता में था बिलियन का आयतन लीटर में था यहाँ पर, और मोललता में ध्यान देना है कि विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। बिलियन का मतलब विलेय धन विलायक होता है मोलरता के केस में, और विलायक का मतलब है विलेय बिना विलेय के, यानी कि केवल हमारा प्योर विलायक, और वो भी द्रव्यमान किलोग्राम में होना चाहिए, लीटर में नहीं। तो विलेय पदार्थ के मोल तो हमारे सेम रहेंगे जो पहले दिए थे मोलरता में हमने जो निकाले थे। 15 ग्राम हमारे पास विलेय पदार्थ H2SO4 का मान था, और 98 ग्राम उसका मोलर द्रव्यमान था। तो ये तो नहीं बदलेगा, ये सेम आ जाएगा 15/98। विलायक भी हमने दिया है, इसमें 85 ग्राम लिया था आपने, विलायक लिखा था 15% बिलियन का तात्पर्य है कि 85 ग्राम विलायक में 15 ग्राम H2SO4 घुला हुआ है, तो 85 ग्राम विलायक है। लेकिन एक चीज यहाँ पे वही चीज आ गई, 85 ये ग्राम में दिया है और सूत्र में किलोग्राम में पूछा है। तो यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से हो जाएगा, जैसे आपको पता है कि 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम। तो 1 ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1/1000 1000 किलोग्राम हो जाएगा। हमारा 85 ग्राम भी, जैसे 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम, 1 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए क्या करेंगे, 1 ग्राम में किलोग्राम कम के लिए भाग, तो 1/1000 ग्राम। अब 85 ग्राम के कितने किलोग्राम, तो जब 1 ग्राम के 1/1000 किलोग्राम, तो 85 ग्राम के उसमें गुणा हो जाएगा, तो एक हो जाएगा 1/1000 गुणा 85 किलोग्राम। तो इस तरीके से हमारा ये हो जाएगा यहाँ पे 85/, अब 1 का गुणा करेंगे आप 85 में, तो ये क्या आएगा 85/1000। तो अब विलायक का द्रव्यमान किसमें बदल गया, किलोग्राम में। तो ये हमारा 1000 आ गया कि हमने 85 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 ग्राम से भागा किया। तो यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए कि 1000 कहाँ से आया। 85 ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए 1000 से भाग किया। और ये क्यों किया, ये सूत्र के अकॉर्डिंग, क्योंकि सूत्र में द्रव्यमान को किलोग्राम में रखना है। तो ये हमारा 85 ग्राम किलोग्राम में बदल जाएगा। अब इसको हम हल कर लेंगे उसी तरीके से, बाहर का गुणा एक साथ, और ये बीच का गुणा 98 और 85 एक साथ, तो हो जाएगा 15 गुणा 1000 बट्टा 98 इंटू 85। अब इसको काट लो तो ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 3 15, यहाँ आ जाएगा ये 5 कम 5 और 3 5 7 35, ये भी कट जाएगा 2 से, 2 5 10 500, ये 49। तो अब ये नहीं कटेगा, तो अभी बच रहा है हमारे पास, ऊपर बचेगा 3 गुणा 500 बट्टे 49 इंटू 17। तो अब इसको आप हल कर लीजिए, ये आ जाएगा आपका 15 5 15 1500 बट्टे 1500 बट्टे 800
33, तो ये आ जाएगा हमारा, ये मोल आए हैं, ये केजी हो जाएगा। तो हमारा उत्तर भाग देखिए आ जा रहा है 1.80 मोल प्रति केजी, या इसको हम लिखेंगे 1.80 मोल इंटू केजी -1। तो ये हमारा मोललता हो गया। तो ये आपको समझा दिया है। ब्लैक बोर्ड छोटा होने के कारण थोड़ी दिक्कत हो रही इसमें। यहाँ पे मोललता है, ये मोललता बराबर 1.80 मोल पर केजी, इतना आएगा आपका। अगर आपको समझ में नहीं आए तो फिर आप एक बार और पूछ लेना। धन्यवाद।